इट्स डन। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि माइग्रेशंस कर लेते हैं। लाइक अगर आप अपना टर्मिनल चेकआउट करें तो टर्मिनल में एक एरर आ रहा है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। तो सबसे पहले माइग्रेशंस करते हैं, अपना सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, देन नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं सर्वर को करता हूँ बंद, क्लियर। मैं क्या लिखता हूँ, पाइथन मैनी.py माइग्रेट। इससे क्या होगा कि मेरी जो सारी माइग्रेशन हैं वो हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग अपना एक सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, तो उसके मैं लिखूँगा पाइथन मैनी.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो जो सुपर यूज़र है उसका जो यूज़र नेम है वो हम लोग लिखेंगे एडमिन। उसका जो ईमेल एड्रेस है वो अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। पासवर्ड में इसका एडमिन रख लेता हूँ, और जो पासवर्ड गेन है वो भी एडमिन एंड यस। और हमारा जो सुपर यूज़र है वो क्या हो गया जी, क्रिएट हो गया। लाइक यू कैन चेक कि हमारे पास आ गया सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। सर्वर को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, पाइथन मैनी.py रन सर्वर। अब एडमिन पैनल में लॉगिन करके भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेंगो हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इधर आता हूँ स्लैश एडमिन पे, तो ये हमारा एडमिन पैनल आ चुका है, जिस पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ बाय क्रेडेशनल यूज़र नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। और ये हमने इधर लॉगिन करवा लिया, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र है और एक ग्रुप है। और हमें पता है कि ये यूज़र्स क्या करता है कि जितने भी लोग अकाउंट्स क्रिएट करेंगे हमारी साइट पर लॉगिन कर सकते हैं, उन सबको ये जो यूज़र है यही मैनेज करता है। लाइक इट्स ऑल डन, इतना हमारे पास ओके है। बाकी ये बेसिक सेटिंग्स हमारी डन हो गई हैं। बाकी वीडियो में मैंने टाइम लैप्स में मेंशन कर दूंगा, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से भी वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो आप उधर से भी देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको सारी वीडियो जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसका नाम है जी जेंगो आल ओथ। लाइक हम लोग इसमें किसका यूज़ करेंगे, जेंगो आल ओथ। तो उसके लिए आप सिंपल गूगल पे आए एंड गूगल पे आप लिखना है जेंगो आलोथ। तो आपके पास जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी, जेंगो आलोथ। ओके, तो ये इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है जेंगो आलोथ की वो आ गई, जिधर से हम लोग इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको फॉलो करेंगे। इसी के साथ साथ इनका गिटहब का लिंक आ चुका है एंड पाई का जो लिंक है वो भी हमारे पास अवेलेबल है जेंगो आलोथ का। तो मीन ये हमारे पास इनकी सारी आ गई, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे और अपना जो काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं इधर से चला जाता हूँ इंस्टॉलेशंस पे एंड रिक्वायरमेंट्स। तो वो इधर रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हैं कि ये पाई JWT को यूज़ करता है। मीन JWT जेसन वेब टोकन्स को ये यूज़ करेगा, जो कि एक हाई फाई साइट होती है अगर हम लोग सोशल प्रोवाइडर्स का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि रिक्वेस्ट का यूज़ करेगा, रिक्वेस्ट ऑथलिब का यूज़ करेगा, ओपन आईडी का यूज़ करेगा। लेकिन इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा इनके साथ कोई लिंक नहीं। मैं सिंपल क्विक स्टार्ट पे चलता हूँ और ये आ गई हमारी कमांड पिप इंस्टॉल जेंगो आलोथ, जिसका यूज़ करके हम लोग सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने ये किया कॉपी कमांड को, नीचे आया टर्मिनल को किया बंद, क्लियर। और इधर आके जो कमांड है ये पेस्ट कर दूंगा, पिप इंस्टॉल जेंगो आलोथ। तो ये जो एडिशनल साइंस आए हैं इसके साथ इनको मैं डिलीट कर दूँ एंड एंटर। तो ये क्या करेगा कि मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इस जेंगो आलोथ को ऐड कर देगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है इसके साथ ही हम लोग इसकी जो कस्टम है कुछ लाइक कॉन्फ़िगरेशंस उनको भी चेकआउट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास चाहिए इंस्टॉल हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो जेंगो आलोथ है इसमें हमने सोशल अकाउंट्स को भी ऐड करवाना है। लाइक सोशल अकाउंट्स मीन लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किन किन के साथ जो है वो लॉगिन करवा सकते हैं। अगर मैं चलता हूँ हमारे सोशल्स में, लाइक सोशल अकाउंट्स एंड अगर इंट्रोडक्शंस पे चलते हैं तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर्स। एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है जी व्यूज़ फॉर्म्स अडॉप्टर्स। प्रोवाइडर्स
ओके, तो बेसिकली मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप किन किन प्रोवाइडर्स को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग गूगल को एंड गिटहब को ऐड करेंगे, लाइक साइन इन विद गिटहब एंड साइन इन विद गूगल। लेकिन आप इसी सेम प्रोसेस का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे इन सब प्रोवाइडर्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक आप चेक कर सकते हैं कि इधर काफ़ी सारे ही हैं। लाइक आप ये काउंट करी जाएँ, ये 500px, अमेज़ोन, एंजल लिस्ट, एप्पल, उसके बाद बैटलनेट, बिटबकेट, बोक्स, क्लेवर, डिजिटल ओशन, डिस्कॉर्ड, ड्रिप, ड्रॉपबॉक्स। देन मैं कुछ फेमस के नाम ले रहा हूँ, फेसबुक, देन उसके बाद फिग्मा, फायरफॉक्स, गिटहब, गिटलैब, गूगल, देन हब स्पॉट, जुपिटर हब, इंस्टाग्राम। देन इसके बाद यू कैन सी कि इधर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग इनमें से सिर्फ यूज़ करेंगे, एक हम लोग गूगल का यूज़ करेंगे, हम लोग साइन इन विद गूगल करेंगे, एंड दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे गिटहब, मीन साइन इन विद गिटहब। प्रोसेस सेम ही रहेगा, गिटहब और गूगल जैसे इन दोनों को लिंक करवाएंगे, सेम उसी वे का यूज़ करके आप बाकी सब में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप फेसबुक को भी इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं तो फेसबुक को इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है वो भी सेम ही रहेगा प्रोवाइडर को ऐड करने का। अगर आपको गूगल का समझ आ जाता है तो आप गिटहब भी खुद से ऐड कर सकते हैं, फेसबुक भी, या इन सब में से जो भी आप चाह रहे हैं आप सारे खुद से ऐड कर देंगे। मेन ये सारे हमारे पास सोशल प्रोवाइडर्स हैं तो हम लोग ये भी ऐड करेंगे। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन देखें तो उन्होंने बताया कि अगर हमें सोशल अकाउंट्स भी ऐड करने हैं तो फिर हमें कुछ ये कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल जेंगो आलोथ विद सोशल अकाउंट्स। तो मैं ये वाली कमांड को कॉपी करता हूँ, इधर आके ये वाली जो कमांड है ये मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड ये जो एडिशनल साइंस थे लाइक ये पिप से पहले ये आई डोंट नो ये टर्मिनल में क्यों आ रहे हैं, तो ये करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो सोशल अकाउंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो चलिए इसे भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये काफ़ी सारे पाए, JWT एंड क्रिप्टोग्राफी, रिक्वेस्ट, ओथलिप्स, ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अपने साथ यूज़ करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि सारे जो हैं वो लाइब्रेरीज अभी के लिए इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो इस तरह करते हैं कि साथ ही हम लोग एक अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टी भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप अगर हमारा प्रोजेक्ट देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें ये हमारी कोर नाम की ऐप है, ये हमारा स्टैटिक का फोल्डर है, ये हमारा टेम्पलेट्स का फोल्डर है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी डेटाबेस है, और ये many.py की फ़ाइल है। इधर हम लोग एक रिक्वायरमेंट डॉट टी की फ़ाइल भी ऐड कर देते हैं ताकि जो जो लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट की फ़ाइल आ जाए। तो उसके लिए क्या कमांड है, पिप फ्रीज ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एंटर। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी ये ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी आ गई। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें वो सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं जो भी इंस्टॉल की हैं हमने। लाइक ये कुछ बेसिक्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, लाइक ये जेंगो के साथ आती हैं, ये CFFI, ये सर्टिफाइड, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये जेंगो आलोथ, IDNA, पाई स्क्रैपर, पाई JWT, लाइक ये सारी जो हैं वो लाइब्रेरीज अभी के लिए इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। चलिए इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट अब आगे इसकी जो है कन्फिग्रेशन वो देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेसर है उसमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग सिंपली मैं अपनी settings.py में चला जाता हूँ, एंड ये जो टर्मिनल है इसको तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी के लिए। सबसे पहले क्या टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इधर अगर अपने चलता हूँ टेम्पलेट्स में, ये रहे टेम्पलेट्स। तो इधर उन्होंने क्या मेंशन किया, जेंगो टेम्पलेट डॉट कॉन्टैक्ट प्रोसेसर डॉट रिक्वेस्ट। तो ये देखें कि जेंगो टेम्पलेट डॉट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर्स डॉट रिक्वेस्ट हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। मीन के जो जेंगो के लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें ये जो हमारे पास प्रोसेसर है कॉन्टैक्ट प्रोसेसर वो ऑलरेडी ऐड है। सो इट्स डन। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ऑथेंटिकेशन बैकग्राउंड्स को सेटअप करना है। तो मैं सेम इसी को करता हूँ कॉपी, एंड नीचे स्क्रॉल करके ये WSC एप्लीकेशंस के बाद इधर मैं ये जो है ये पेस्ट कर देता हूँ हमारे। और ये जो एडिशनल कमेंट्स हैं ये मैं पहले तो डिलीट करता हूँ, एंड ये भी और ये 3 डॉट्स भी। अब इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ चुकी है कि अगर तो हम लोग अपने यूज़र को, लाइक मैंने सेम एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे। अब अगर आप अपना जो यूज़र है उसको उसके ईमेल के थ्रू लॉगिन करवाना चाह रहे हैं, लाइक हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल्स होते हैं। या तो हम लोग यूज़र को उसके यूज़र नेम की बेस पे लॉगिन करवा सकते हैं,
या हम लोग उसको उसके ईमेल की बेस पे लॉगिन करवा सकते हैं। लाइक ईमेल और पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं। अगर मैं इधर टाइप करूँ पेयर्स तो यूज़र नेम प्लस पासवर्ड, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है जी, ईमेल प्लस पासवर्ड। लाइक आप इनमें से किस वाले का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस केस में हम लोग ईमेल यूज़र नेम प्लस पासवर्ड को प्रीफर करेंगे कि हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड की बेस पे इन दोनों को लॉगिन करवाना चाह रहे हैं। तो इधर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो ऊपर कमेंट करें नीडेड टू लॉगिन बाय यूज़र नेम। अगर तो आप यूज़र को उसके यूज़र नेम की बेस पे लॉगिन करना चाह रहे हैं, फिर आपने ये बैकएंड रखना है, इस वाले को कमेंट आउट कर देना है। और नीचे उन्होंने मेंशन है कि अगर अथेंटिकेशन मेथड सच एज लॉगिन बाय ईमेल, लेकिन अगर आप यूज़र को ईमेल की बेस पे लॉगिन करवाना चाह रहे हैं, फिर आपने ये जो नीचे वाला अथेंटिकेशन बैकएंड है ये रखना है। तो चूंकि इस वीडियो में हम लोग यूज़र नेम वाले को रख रहे हैं, तो ये जो सेकंड नंबर वाला मीन जो ईमेल वाला है इसको मैंने कमेंट कर दिया, और ये हमारा जो अथेंटिकेशन बैकएंड है ये भी सेटअप हो गए। तो ये मैं कमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प रहे, और बाकी इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कोई लंबा ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके इसके प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दूँ। तो चलें नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा जो है वो अथेंटिकेशन बैकएंड जो है जो ये भी सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला काम उन्होंने हमें बताया कि हमारी इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आके हमने सबसे पहले django.contrib.auth और ये जो दो हैं ये रिक्वायर्ड है, लेकिन ये दो ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की सेट इंस्टॉल्ड ऐप्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक क्या है contrib.auth एंड contrib.message। तो अगर आप इधर देखें तो contrib.auth एंड contrib.message ये दो इंस्टॉल्ड ऐप हमारे पास ऑलरेडी एड्स हैं। तो इट्स मीन के ये हमारी उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दी, और वो क्या थी कि आपने ये ऐड करने हैं लाजमी। उसके बाद अब हमारे पास बेसिक्स हैं लाइक, तो उसके लिए हमें ये जो दो ऐप्स हैं ये ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं इन दोनों को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल से कॉपी, एंड यहाँ पे जो हमने अपनी कोर ऐप की है इसी के बाद मैं इन दोनों को ला के पेस्ट कर देता हूँ, लाइक एक ऑल ऑथ एंड ऑल ऑथ काउंट्स। तो ये दो हमारी जो ऐप्स हैं ये रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये आपने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, इसके लिए आपने कोई रट्टा लगा के नहीं रखना कि ये कैसे याद रहेगा या सोन, ऐसे कुछ भी नहीं आपने करना। सिंपल आपने डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा फॉलो करना है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा आपने एज इट इज़ ही करना है। अभी हमने जो कंप्लीट ऑथ सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, सेशन ट्रैकिंग होगा, हम लोग सारा उसकी इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते ही यूज़ करेंगे। डन, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो हमने सोशल अकाउंट्स को भी ऐड किया था, लाइक हमने सोशल अकाउंट्स को भी इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जब सोशल अकाउंट्स को इम्प्लीमेंट करवाना है ना, तो उसके लिए अगर आप नीचे आए इधर तो इधर उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शनल रिक्वायर इंस्टॉल यूजिंग जेंगो ऑल ऑफ सोशल अकाउंट्स। मीन कि अगर आपने सोशल अकाउंट्स को इंस्टॉल किया था पीपी इंस्टॉल जेंगो ऑल ऑफ सोशल अकाउंट्स, तो फिर आपको नीचे ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये सही बात है, हमने सोशल अकाउंट्स ऐड करने हैं। अगर आपने ऐड नहीं करने तो आप ये जो पार्ट है ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन ना फिर आप ये ऐड नहीं करेंगे अगर आप सोशल अकाउंट्स को ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने करना है। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमने इसको भी इंस्टॉल किया हुआ है पहले से। तो ये मेरे पास सोशल अकाउंट्स आ गए, ये आ गई। इसके बाद नीचे इधर दिया इंक्लूड द प्रोवाइडर यू वांट टू इनेबल। अब इधर आएगा कि आप किन प्रोवाइडर्स को इनेबल करना चाह रहे हैं। मीन टू से कि मुझे सिर्फ चाहिए लॉगिन विद गूगल चाहिए एंड मुझे चाहिए लॉगिन विद गिटहब, मुझे ये दो चाहिए। तो आप इन सब प्रोवाइडर्स, ये जो इंस्टॉल्ड ऐप के सारे प्रोवाइडर हैं, इनमें से आप गिटहब और जो गूगल का है जस्ट उसको अपनी ऐप के अंदर कॉल आउट करवा लें। या बाकी इसके अलावा अगर आपने कोई फेसबुक का ऐड करना है, इंस्टाग्राम का ऐड करना है, डिजिटल ओशन का ऐड करना है, तो आप उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें गूगल और गिटहब का चाहिए। तो आप नीचे स्क्रॉल करें एंड ये देखें कि हमारे पास गूगल का जो है वो कहाँ पे है, दिस। तो ये देखिए ये हमारे पास बना हुआ है allauth.socialacounts.provider.github। तो हमें गिटहब का चाहिए, तो मैं इधर आके एक गिटहब का ऐड कर लेता हूँ। और सेम हमें एक नीचे गूगल का चाहिए, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें कर देता हूँ .google, क्योंकि वो कुछ इसी तरह से ही ऐड है। allauth.socialaccount.providers.google। तो हमारे पास गिटहब और गूगल दो प्रोवाइडर ऐड हो चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद से नहीं भी करना चाह रहे तो ये गिटहब के नीचे अगर आप देखें गिटलैब ग्लोबस और उसके नीचे ही गूगल अवेलेबल है, तो आप इधर से भी कॉपी करके इधर ला के पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो गूगल प्रोवाइडर है ये भी ऐड हो गया। अब आपने इसी रूल को फॉलो करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप इनमें से
लिंक्डइन का करना चाह रहे हैं तो ये लिंक्डइन का कॉपी करें एंड इधर लाके पेस्ट कर दें। तो अब इससे क्या होगा कि आपका जो लिंक्डइन जो है उसका जो प्रोवाइडर है वो भी इनेबल्ड हो जाएगा। तो लेकिन अभी के लिए इसको हम लोग रहने देते हैं, लिंक्डइन को हम लोग नहीं ले रहे। और अभी के लिए मैं इन दोनों को, लाइक ये जो प्रोवाइडर्स हैं इनको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इनका भी यूज़ जो है वो नहीं कर रहा, इवन तो कि मैं सोशल अकाउंट को भी कर रहा हूँ। लेकिन अब पहले हम लोग अपने बेसिक अकाउंट्स को सेटअप करेंगे, उनको सेटअप करने के बाद फिर हम लोग अपने इन प्रोवाइडर्स की तरफ आएंगे। तो अभी के लिए ये है कंपलसरी है, हमें ये ऐड करने ही करने हैं, लेकिन हम लोग इनको बाद में सेटअप करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए हम लोग अपने पहले रेगुलर अकाउंट्स लाइक साइन अप, लॉगिन, इनको मैनेज करेंगे, उसके बाद फिर इनकी तरफ आएंगे आराम से, वो कोई इशू नहीं है। तो ये भी हमारे पास मैनेज हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद है मिडल वेयर। उसके बाद हमें इधर एक मिडल वेयर ऐड करना है, ऑल ऑथ डॉट अकाउंट मिडल वेयर। तो मैं ये करता हूँ कॉपी एंड ये नीचे ही हमारे पास मिडल वेयर्स बने हैं, और इसी मिडल वेयर में मैं इस मिडल वेयर को भी ऐड कर देता हूँ, ऑल ऑथ डॉट अकाउंट्स डॉट मिडल वेयर डॉट अकाउंट मिडल वेयर। और दिस इज़ डन। इसके बाद इधर नीचे उन्होंने हमें प्रोवाइडर्स की सेटिंग दी है, लाइक सोशल अकाउंट्स के जो प्रोवाइडर हैं, लाइक गूगल के साथ लॉगिन करना है या किसके साथ भी लॉगिन करना है, तो उनकी उन्होंने सेटिंग्स दी हैं इधर सारी। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ना हमें ये चाहिए, ना इनका हमारे साथ कोई लिंक है, क्योंकि ये जब हम लोग सोशल अकाउंट्स को सेटअप करने आएंगे तब हम लोग इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो भी साथ ही कर लेंगे। तो इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं अभी के लिए। एंड नीचे आके उन्होंने बताया कि हमें ये जो अपनी urls.py में ऐड करना है। तो मैं ये करता हूँ कॉपी एंड चला जाता हूँ अपने जो प्रोजेक्ट है इसकी जो urls.py की फ़ाइल है इसमें, और इधर जाके ये जो है ये ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास मैंने जो ऐड कर दिया, ये जो ऊपर एडिशनल कमेंट्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो मीन ये हमारे पास हमारी जो ऐप्स हैं वो भी इंक्लूड हो चुकी हैं एंड इट्स डन। इतना काम करने से जो बेसिक सेटअप है वो हमारे प्रोजेक्ट का आई थिंक सो हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने माइग्रेट करना है, लेकिन माइग्रेट करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपनी settings.py में इधर कहीं पे भी एक और चीज़ ऐड कर देनी है, site_id = 1। आपने ये जो है ये लाजमी से ऐड कर देना है, क्योंकि ये जो गूगल और ये जो जेंगो होता है ये इसकी रिक्वायरमेंट में ये चीज़ भी आती है कि हमें साइट आईडी भी ऐड करनी है। तो ये मैंने साइट आईडी भी ऐड कर दी, डन। अब मैं सिंपल इधर से अपना जो टर्मिनल है वो ऑन करता हूँ, एक दफ़ा क्लियर करते हैं एंड एक दफ़ा मैं कमांड यूज़ करता हूँ python manage.py टेस्ट के जो हर चीज़ है वो क्लियर है, मीन के कोई एरर नहीं है, डन। तो मैं सर्वर को ऑन करता हूँ python manage.py रन सर्वर। तो ये जो मेरा सर्वर है ये ऑन हो जाएगा। एंड अब अगर मैं इधर आता हूँ जी अपने मेन पेज पे एंड अगर इधर मैं चलता हूँ एडमन पे, सॉरी इट्स एडमन, एडमन। तो ये एडमन, तो एडमन्स में देखें आपको एक अकाउंट्स नाम की एक न्यू चीज़ ऐड होगी जिसमें हमारी ईमेल एड्रेस है, लाइक इसमें जो ईमेल एड्रेसेस हैं ये मैनेज होंगे। अभी ये देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। तो ये एरर इस वजह से दे रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो नीचे उन्होंने माइग्रेट का भी कहा कि आपने माइग्रेट करना है। तो अभी के लिए मैंने माइग्रेट नहीं किया था, मैं सर्वर को करना बंद और लिखूँगा python manage.py माइग्रेट, ताकि वो जो टेबल्स हैं वो सारे माइग्रेट हो जाएँ। एंड अगेन सर्वर को रन करते हैं, python manage.py रन सर्वर। तो माइग्रेशन वगैरह का ख्याल आपने लाजमी से रखना है। एंड अगेन अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो हमारे पास एक माइग्रेशन जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर मैं ईमेल एड्रेस में आता हूँ तो हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो भी ऑन हो रहा है, जो नीचे यूज़र्स हैं अब वो भी मैनेज हो रहे हैं। तो जो हमारी सेटिंग है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलमोस्ट की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आगे हम लोग अकाउंट्स की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है वो ये एडिशनल टैब्स मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा होम पेज है और ये हमारा जो एडमिन पेज है ये आ गया। अब नेक्स्ट आगे हमने डॉक्यूमेंटेशन को ही फॉलो करना है जो कि हम लोग ये कर रहे थे। तो ये सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन की थी, लाइक एक क्विक स्टार्ट के अंदर जो उन्होंने बेसिक हमें बताया था हमने वो कर लिया। उसके बाद अगला काम हमने करना है रेगुलर अकाउंट्स, मीन सबसे पहले हमने अपने अकाउंट्स को सेटअप करने जाना है। तो रेगुलर अकाउंट्स में हम लोग इसके लिए भी पहले किसकी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, लाइक ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने अकाउंट्स को सेटअप करने के लिए फ़ॉलो करनी है।
तो ये आपके लिए ऑथेंटिकेशन ट्यूटोरियल के साथ साथ जेंगो आलोथ लाइब्रेरी की जो एडवांस फीचर्स हैं हम लोग उनको भी चेकआउट करेंगे। तो ये वीडियो आपको 2 वेज में हेल्प करेगी। एक तो आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करके देगी, एंड सेकंड ये क्या करेगी कि आपको ये जो सारा कुछ है लाइक जेंगो आलोथ लाइब्रेरी, इसके जितने भी फीचर्स हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना और इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगी। तो चलें, सबसे पहले अगर मैं इधर आता हूँ, अगर मैं आपको चेक करवाऊँ दिस, तो ये हमारा एडमिन पैनल है। एंड अगर मैं इधर आऊँ, हमारा ये जो मेन वेबसाइट है, और चूँकि इसमें हमने एक यूआरएल ऐड किया हुआ अपने प्रोजेक्ट में, अगर मैं आपको अपने मेन प्रोजेक्ट में चलूँ तो ये हमने एक पाथ ऐड किया अकाउंट्स, और इसमें इंक्लूड की हुआ है allauth.urls, मीन के जो हमारी allauth की ऐप है उसके जो यूआरएल्स हैं उनको इंक्लूड करवाया हुआ है। तो अगर इधर से मैं चलूँ /accounts/login, अब आप कहेंगे ये तो क्रिएट नहीं किया account/login, तो ये चलेगा कैसे या ये क्या सीन है? तो ये मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो हमने ये इंक्लूड करवाया है ना, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लॉगिन पेज और साइन अप पेज है उसको इन्होंने ला के सेटअप कर दिया हुआ है। अब मैं आपको उसको मैनेज करना दिखाता हूँ। तो देखें, जैसे मैंने account/login पे चल रहा हूँ, लाइक account/login, तो ये देखें ये हमें प्रोफाइल के पेज पे लेके आ रहा है। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास जब यूज़र ऑलरेडी लॉगिन हो तो फिर वो उस लॉगिन के पेज पे नहीं लेके जाता बल्कि प्रोफाइल के पेज पे लेके जा रहा है। क्योंकि हमारे पास ये देखें एक साइड पे ये एडमिन लॉगिन है ना, तो इस ब्राउज़र में भी जो एडमिन है उसको लॉगिन ही काउंट किया जा रहा है। लाइक इवन तो कि अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं, तो ये हमारा जो मेन पेज है, आप इधर आएँ, आप इधर आके एक इफ एल्स कंडीशन क्रिएट करें। लाइक ये हमारी जो बॉडी है, टर्मिनल को मैं एक दफ़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो H1 है इसमें मैं एक और H1 क्रिएट करता हूँ और उसमें एक कंडीशन बनाता हूँ जेंगो के अंदर। तो मैं इधर 2 कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा, इनमें हमारे पास हमारे जो परसेंटेज के साइन आएंगे वो आएंगे, इधर इफ़ का टैब आएगा, एंड इधर मैं लिखता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर अनोनिमस। लाइक ये कमांड है बेसिकली। ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि अगर जो यूज़र हमारी साइट पर आ रहा है अगर तो वो अनोनिमस है, मीन उसने लॉगिन नहीं किया हुआ, फिर उसे क्या प्रिंट हो, लाइक फिर उसे क्या डिस्प्ले होगा, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ फिर उधर ये लिखाएगा नॉट लॉगिन लिखाएगा, मीन इससे हमें क्लियर रहेगा कि ये जो बंदा है ये अभी के लिए लॉगिन नहीं है। साथ ही इधर एक एल्स की कमांड बनाएंगे, मीन कि अगर तो यूज़र अनोनिमस है फिर तो क्या लिखाएगा नॉट लॉगिन, लेकिन अगर यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है तो इधर हम लोग एक एल्स की कमांड बनाएंगे, मीन कि अगर इफ़ जो है वो गलत हो जाता है तो फिर एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो इधर हम लोग एक एल्स का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, एल्स। और ये जेंगो के टेम्पलेट टैग्स हैं, आपको इनके बारे में पता होगा अगर आपने पहले जेंगो में काम किया होगा है तो इधर अगर यूज़र लॉगिन है तो इधर फिर क्या लिखाएगा लॉगिन, और उसके बाद ये जो इफ़ का टैग है इसे क्लोज कर देते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज एंड इफ़। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये छोटी सी बन गई है, लेकिन अब ये क्या काम कर रही है, अगर तो जो यूज़र है वो अनोनिमस है, मीन उसने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो फिर क्या प्रिंट होगा नॉट लॉगिन। लेकिन अगर यूज़र लॉगिन है तो फिर उधर क्या होगा कि लॉगिन प्रिंट होगा, मीन लॉगिन यूज़र प्रिंट होगा। जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो यूज़र है वो साइट पे लॉगिन है या नहीं। एंड अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखिए हमें इधर क्या प्रिंट होकर मिल रहा है लॉगिन यूज़र। तो इट्स मीन कि हमारा जो यूज़र है हमारी वेबसाइट पे वो ऑलरेडी लॉगिन है। और वो कैसे लॉगिन है, क्योंकि वो हमने एडमिन पैनल पे लॉगिन किया हुआ है तो इस वजह से लॉगिन है। तो मैं एडमिन पैनल से ये लॉग आउट पे चलता हूँ, लॉग आउट, और अब हमारा जो यूज़र है वो लॉग आउट हो चुका है। एंड अब अगर इधर आके मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो देखिए अब इधर हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है नॉट लॉगिन। तो इट्स मीन कि अभी जो यूज़र है हमारी साइट पर उसने लॉगिन नहीं किया होगा। तो मैं आपको दिखा रहा था लॉगिन का पेज, मीन के जो यूआरएल्स हैं इसमें उन्होंने बेसिक कुछ यूआरएल्स बनाया है। तो अगर इधर हम लोग अकाउंट्स पे चलते हैं, लाइक अगर इधर आके मैं लिखता हूँ /accounts, तो ये देखिए /account/login पे चलता हूँ, देखिए हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज का जो फॉर्म है वो हमारे पास बन के आया हुआ है। अब आप कहेंगे ना हमने ये फील्ड्स क्रिएट किए हैं, ना हमने ये HTML का टेम्पलेट क्रिएट किया, तो ये साइन इन का पेज account/login पे कैसे आ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भाई ये जो जेंगो आलोथ जो हमने लाइब्रेरी किया ये उनका बाय डिफ़ॉल्ट है। हाँ, हम लोग बाद में इसमें कस्टम स्टाइलिंग ऐड करेंगे अभी, लाइक इसमें हम लोग कस्टम CSS ऐड करेंगे, देन इसके बाद कस्टम फॉर्म की फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है ना, लेकिन ये वर्क करेगा। तो मैंने ये हमारा साइन इन का पेज आ गया। एंड अगर आप इधर साइन अप पे क्लिक करो तो ये हमारा जो साइन अप का पेज है, मीन account/signup के यूआरएल पे हमारा जो साइन अप का पेज है वो भी आ रहा है। एंड साइन इन तो ऑलरेडी चल रहा है। लाइक अब अगर इधर मैं लॉगिन करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एडमिन, और पासवर्ड जो वो भी मैं एडमिन लिखता हूँ, लाइक पासवर्ड मैं कुछ गलत लिख देता हूँ। एंड अगर मैं साइन इन करता हूँ तो देखते हैं ये हमें लॉगिन कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये लोड हो रहा है,
एंड लेट्स सी ये क्या देता है। तो ये देखिए इधर आ गया, द यूज़र नेम और पासवर्ड आर नॉट करेक्ट। तो बेसिकली कह रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक ही यूज़र क्रिएट किया था, सुपर यूज़र, वो भी कमांड का यूज़ करके, तो उसका यूज़र नेम भी एडमन है और पासवर्ड भी एडमन है। एंड अब चेक करें कि इधर जो लॉगिन है वो यूज़र नेम की बेस पे हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने सेटिंग्स डॉट पी वाई में कहाँ चला गया, अकाउंट बैकेंड्स, अथेंटिकेशन बैकेंड्स, इनमें हमने ये ऐड किया हुआ है कि हमने यूज़र नेम की बेस पे यूज़र को लॉगिन करवाना है। तो देखें इस वजह से इधर जब वो यूज़र नेम ही आ रहा है। अगर इधर मैंने वो ये वाला ऐड किया होता तो फिर ये ईमेल की बेस पे करवाता। आप इन दोनों को वैसे मर्ज भी करवा सकते हैं, लाइक आप चाह सकते हैं कि आपका जो यूज़र है वो ईमेल के साथ भी लॉगिन हो और यूज़र नेम के साथ भी लॉगिन हो, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना कस्टम लॉगिन का जो व्यू है वो लिखना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने ये बिल्ड करना है कि कैसे हम लोग ईमेल और यूज़र नेम इन दोनों की बेस पे यूज़र को लॉगिन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये ना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद ही इसको भी अपलोड कर दूंगा, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद आएगी, लेकिन इस वीडियो में आपने खुद से ट्राई करना है कि आप कैसे ये कर सकते हैं कि जो आपका यूज़र है वो यूज़र नेम के साथ तो लॉगिन हो रहा है, इसके साथ साथ वो ईमेल के साथ भी लॉगिन हो, लेकिन वो यूज़र इन दोनों में से कुछ भी टाइप कर सकता है। लेकिन खैर अभी के लिए अगर इधर मैं अब अपना प्रॉपर पासवर्ड लिखता हूँ, यूज़र नेम लिखता हूँ एडमन और पासवर्ड लिखता हूँ वो भी एडमन, एंड अब अगर मैं साइन इन करता हूँ तो देखते हैं, तो वो साइन इन हो गया और देखें वो हमें प्रोफाइल के पेज पे लेके जा रहा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है कि उसने हमें सक्सेसफुली साइन इन तो कर दिया, लेकिन वो प्रोफाइल के पेज पे लेके जा रहा है। और किस्मती से हमारे पास कोई इस यूआरएल पे कोई हमने कस्टम प्रोफाइल का जो पेज है वो बिल्ड नहीं किया हुआ, तो इस वजह से वो पेज नॉट फाउंड का एरर दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सेटिंग्स डॉट पी वाई में इधर हम लोग कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक मैं फुल सेटिंग डॉट पी वाई में नीचे आता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ ऑल ओथ सेटिंग्स। लाइक इधर हम लोग कुछ कस्टम सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। तो इधर मैं कर देता हूँ अकाउंट लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल। लाइक हम लोग ये कुछ जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लाइक अब देखें कि जब भी यूज़र लॉगिन हो रहा है तो वो प्रोफाइल के पेज पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र लॉगिन हो तो वो प्रोफाइल के पेज पे ना जाए, बल्कि जो हमारी साइट का ये जो होम पेज है इधर आ जाए। तो देखिए अब मैं इधर होम पेज पे आया ना, तो इधर भी लॉगिन यूज़र लिखा आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा जो यूज़र है वो ऑलरेडी लॉगिन है। अब अगर आपने इधर लॉगिन यूज़र के साथ उसका यूज़र नेम भी डिस्प्ले करवाना है तो आप इधर इंडेक्स डॉट में आए, इधर जहाँ पे हमने लिखा लॉगिन यूज़र, इसके साथ ही हम लोग लेते देते हैं रिक्वेस्ट, लाइक 2 दफ़ा कर्ली ब्रैकेट्स इसमें लिख देंगे आप लोअर केस में, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम। इससे क्या होगा कि जो बंदा लॉगिन होगा उसका सारा यूज़र नेम भी आएगा। तो देखिए इधर हमारे पास एडमन लिखा रहा है, मीन इस वक्त जो हमारे पास यूज़र लॉगिन है वो एडमन है। अभी लॉगआउट वगैरह वो सारा सेट स्टाइलिंग वगैरह वो भी हमने अभी बाद में सारा कुछ ही सेटअप करना है, अभी टेंशन नहीं लेनी। तो ये हमारा यूज़र लॉगिन है। अब अगर इधर हम लोग चलते हैं जी, इधर आते हैं तो देखिए इधर से भी वो जो एडमन है वो लॉगिन होगा ऑलरेडी। सॉरी ये लॉगआउट का यूआरएल कॉल हो रहा है। तो देखिए एडमन जो हमारे पास लॉगिन है, क्योंकि हमने इधर से किया है तो वो ऑटोमेटिकली इधर से भी आएगा, क्योंकि एक ही ब्राउज़र है। तो एक ही ब्राउज़र में जो कैशे मेमोरी है और उसके बाद इसके जो सेशन स्टोरेज हैं वो एक ही ब्राउज़र में स्टोर होते हैं, तो वो सेशंस को ट्रैक करके तो दोनों ब्राउज़र्स पर यूज़र को लॉगिन डिस्प्ले करवाता है, और आपको इस चीज़ का पहले से पता होना चाहिए वैसे भी। तो वो चले, ये हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन है। अभी के लिए इसी तरह स्किप करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये रहेगा कि अकाउंट क्रिएट प्रोसेस को, बल्कि अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम लोग इधर एक करते हैं कि लॉगआउट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो हमने एल्स कंडीशन बनाई है, अगर तो यूज़र लॉगिन है तो फिर क्या लिखा है, लॉगिन यूज़र एडमन, ये लिखा आ रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि जो यूज़र है वो लॉगिन है और उसका यूज़र नेम क्या एडमन। और इसी के साथ ही हम लोग एक लॉगआउट का बटन भी क्रिएट कर लेंगे। मैं इधर एक एंकर का टैग लेता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ लॉगआउट, एंड इसको सेव करके इधर आकर रीलोड करते हैं तो ये लॉगआउट का बटन है। और उसको इस तरह से करना है कि जैसे यूज़र इस लॉगआउट के बटन पे क्लिक करे वो लॉगआउट भी हो जाए। तो इसका लॉगआउट का जो यूआरएल है वो भी हमारे पास ये जो हमारे पास हमारा यूआरएल है, ये जो हमने इंक्लूड करवाया ऑल ऑथ, इसमें पहले से ही डिफाइन है। तो उसको जस्ट आपने क्या करना है कि इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन इधर आना है, और इधर से आगे हम लोग जो इंट्रोडक्शन में चलते हैं, और इधर हम लोग इधर से जिसका लॉगआउट है उसको चेक कर लेते हैं। ये रहा लॉगआउट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉगआउट्स पे, तो ये लॉगआउट आ गया। तो देखें वो बता रहे हैं कि उन्होंने पहले से जो लॉगआउट है वो सेटअप करके रखा हुआ है। तो इसका जो यूआरएल नेम है बेसिकली हमें वो चाहिए लॉगआउट का। तो जो लॉगआउट का हमारे पास यूआरएल नेम है वो ये अकाउंट्स अंडरस्कोर लॉगआउट। तो आपने ये करना है कॉपी, इधर आके एचरेफ में यूआरएल बनाना है। तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स 2 दफ़ा % का साइन,
और इधर आप लिखेंगे URL। URL जो हमने नेम कॉपी किया है वो आप इधर आगे कर दें जी पेस्ट एंड डन। तो ये हमारा जो लोगोट का है वो भी डन हो चुका है। अब हमारा लोगोट भी जो है वर्क करेगा क्योंकि हमने इधर से URL नेम जो है वो कॉपी कर लिया है। तो जैसे ही हमने जेंगो आलोथ को इम्प्लीमेंट किया ना इंस्टॉल ऐप के अंदर, तो हमारा जो रेगुलर अकाउंट सेटअप है, अकाउंट को क्रिएट करना, साइनअप का पेज, लॉगिन का पेज, ये लॉग आउट करवाना, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। हमें कस्टम कोई भी व्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी URL बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसने ऑटोमेट कर दिया। यही फ़ायदा इस जेंगो आलोथ का। एंड अब अगर इधर आके मैं करता हूँ जी रीलोड। अब अगर इस लॉग आउट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कस्टम साइन आउट का पेज आ गया। आर यू श्योर वांट टू साइन आउट। और ये जो पेज है ये भी हमने नहीं बनाया, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अभी के लिए यस मैं साइन आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं साइन आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं अगेन होम पेज पे आ गया। मीन जैसे यूज़र साइन आउट हो तो वो होम पेज पे आ जाए और इधर लिखा भी आ गया नॉट लॉगिन। तो मीन अब जो इस वक्त जो यूज़र है कोई भी वो लॉगिन नहीं है। तो मीन ये हमारे पास हमारा जो बेसिक है वो लॉग आउट वगैरह जो सेटअप हो गया। अब अगर इधर से URLs में मैं चलता हूँ account/साइनअप पे, तो ये हमारा जो साइनअप का पेज है ये आ गया। अब इधर से हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं कि जो अकाउंट है वो क्रिएट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। अब इधर सबसे पहले मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, लाइक यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ वेबकॉक। और ईमेल जो है वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो भी ठीक है, लेकिन हम ईमेल को ऑप्शनल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम ईमेल को मैंडेटरी करेंगे। मैंडेटरी इस तरह से करेंगे कि यूज़र जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका जो ईमेल है वो टाइप करेगा और उसके ईमेल पे एक एक्टिवेट का लिंक आएगा जिसमें यूज़र अपना एक्टिवेट करेगा अकाउंट। उसके बाद ही वो जो है वो फर्दर आगे जो प्रोग्रेस है वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शनल है, इसको रहने देते हैं। अभी के लिए इधर मैं सिंपल एक डमी ईमेल लिख रहा हूँ, test.webcook@gmail.com। पासवर्ड इसका मैं रख रहा हूँ। अब ये पासवर्ड के रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ इस तरह से कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं इधर एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पासवर्ड ही रख रहा हूँ, WE। तो इसका जो पासवर्ड है वो मैं रख रहा हूँ python321। तो ये पासवर्ड अगेन में भी मैं python321 टाइप कर देता हूँ। ये डाटा मैंने टाइप कर दिया, मैं साइनअप करता हूँ एंड ये क्या करेगा कि मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। अब इसने जो वो अकाउंट जो है वो अभी के लिए क्रिएट नहीं किया, कनेक्शन रिफ्यूज DTC ये चीज़ आ रही है। तो अब ये आता है कि बेसिकली जो जेंगो है ना हमारा, ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है तो उसको एक ईमेल सेंड करना है हमने कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, और उसका जो ईमेल है हमने वो भी लेना है, लाइक उसके ईमेल पे एक मेल सेंड करना है। तो इस वजह से इसने हमें जो एक एरर है वो दे दिया। अब अगर हम लोग इधर यूज़र्स में भी आके देखें तो अगर हम लोग इधर से लॉगिन करते हैं एडमिन एंड यूज़र्स, तो देखें हमारा वो जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया। वेबकॉक जो यूज़र है उसका ये जो ईमेल है उसने भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी सेटअप नहीं किया। तो मैं देखें उसका यूज़र का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। और अगर ईमेल एड्रेस में चेक करें तो देखें उसका ईमेल एड्रेस भी आ गया, लेकिन अभी के लिए उसका जो वेरीफाइड है वो अनचेक्ड है। वेरीफाइड मीन ये होगा कि जैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके ईमेल जो है बेसिकली जो उसने लिखा है, इधर एक ईमेल आएगा, इधर एक वन टाइम लिंक आएगा, वो उस पर क्लिक करके अपना जो अकाउंट एक्टिवेट करेगा। जैसे अकाउंट एक्टिवेट करेगा उसके बाद जो है उसका जो ये है सारा कुछ जो है वो वेरीफाइड होगा। तो मीन ये अकाउंट जो वेरीफाइड, तो अभी के लिए इधर अनटिक आ रहा है। तो बेसिकली इधर भी हमें एरर इस वजह से आया था कि जब हमने ईमेल को सेंड करवाना है अगले यूज़र को तो उससे पहले हमें अपने सेटिंग प्रोजेक्ट में ईमेल्स को सेटअप करना पड़ता है ताकि हम लोग नेक्स्ट यूज़र को जो ईमेल है वो सेंड भी करवा सकें। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि जब भी हमने किसी को